अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के लेक्चर नंबर 13 यानी 13 के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। सबसे पहले बेटा आपको खुशामदीद 2021 सही है। हैप्पी न्यू ईयर 2001। बेटा आपने हमारा नया साल अब शुरू हुआ है और नए साल की पहली क्लास हो रही है और आज डेट है 4/1/2021। नया साल शुरू हो गया है और नए साल का पहला महीना जनवरी जो है वो की 4 तारीख़ है आज। और आप सबको बहुत खुशामदीद साल 2021 का। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम सब जो हैं खैरियत से रहें और जो परेशानियां हमें 2020 में हुई हैं वो उस साल का ख़ात्मा हुआ, 2020 ख़त्म हुआ और हम नए साल में शामिल में दाखिल हुए हैं। और हमारी ये दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहतमंद, खुश और आबाद रखे और किसी पे कोई परेशानी ना आए। सब जो हैं अपने घरों में हिफाजत से सेहत के साथ अपने घर में अपने वालिदैन के साथ रहें और अपना ख्याल रखें पूरा। आप अपना ख्याल रखें, अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखें और जो है तालीम की तरफ तवज्जो दें। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से समझें, उसको उसका काम पूरा अपनी कॉपी पे रखें और इस तरीके से अपने तालीम को पूरी तवज्जो के साथ हासिल करें। सही है। आपके टीचर आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए लेक्चर बना रहे हैं, आपको जो है आगे तालीम, आगे मालूमात दे रहे हैं, आपकी किताबों में जो मौजूद है आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप सब जो हैं अपने टीचर्स के लिए, अपने स्कूल के लिए और अपने अपने घर वालों के लिए दुआ करें कि सब सेहत और सलामती के साथ जो है वो इस साल में रहें और इस साल के में जो कुछ उनका मकासद हैं, जो आप लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, आप अच्छे से तालीम हासिल कर पाएँ और आपकी समझ बूझ में इजाफ़ा हो, आप खुश रहें, सेहत के साथ रहें, कोई परेशानी ना आए, कोई जो है कोई बीमार ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो आपसे और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और ये साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आए आपके लिए। और आप जो है अपनी तमाम सरगर्मियों को इसमें जारी रख सकें। सही है बेटा। अब ये आपको जो है इसके बाद मैं आपको आज जो है इस महीने जनवरी का सिलेबस लिखवाऊंगी कि हम जनवरी के महीने में क्या पढ़ेंगे। सही है। अब मैं आपको बोर्ड के ऊपर अपनी कॉपी निकालें और कॉपी में डेट वाइज आपने काम किया होगा। आपने खुशखती की होगी किताब में 5 पेजेस की और जो मैंने लर्निंग का दिया था आपको होमवर्क वो आपने कर लिया होगा। सही है। अब आपकी कॉपीज़ जो हैं किसी भी दिन जो है अनाउंस की जाएंगी, चेकिंग के लिए मंगवाई जाएंगी। और अभी जो है मैं आपको आगे सिलेबस लिखवा रही हूँ। आप अपनी कॉपी खोलिए और कॉपी पर आज की डेट डालिए 4 जनवरी 2021 और अब मैं आपको सिलेबस लिखवा रही हूँ। माहे जनवरी बल्कि इस तरह लिख लें, निसाब बराए माहे जनवरी। निसाब कहते हैं सिलेबस को बेटा। जो आप सिलेबस लिखते हैं, सिलेबस निसाब बराए माहे जनवरी। सही है। इसमें आपको मैं 2 चैप्टर्स करवाऊंगी, एक नज़म और एक सबक। नज़म है प्यारी आपी,
और दूसरा सबक है मौसम। सही है। ये 2 चीज़ें आपको इस मंथ में करवाऊंगी मैं आपको। और इसके अगर ये काम हमारा जल्दी हमने ख़त्म कर लिया तो हम इसमें एक और चैप्टर को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये 2 एक नज़म प्यारी आपी जो है वो नज़म है, और मौसम सबक है। सही है। ये आपको लेक्चर के साथ ये सिलेबस जो है वो आपको मिल जाएगा। सही है। इसको आप उतार लें, या तो अभी उतार लें या फिर इसको आप बाद में अपनी कॉपी के ऊपर डेट डाल के इस काम की आप उसमें कर लेंगे। सही है। ठीक है बेटा। और होमवर्क आपका जो मैंने विंटर वेकेशन का होमवर्क दिया था, खुशखती के पेजेस, वो आपने यकीनन सब बच्चों ने 5 पेजेस जो हैं वो आपने कर लिए होंगे। 5 सफ़हात की राइटिंग की होगी आपने, और जो मैंने याद करने के लिए दिया था वो भी आपने यकीनन याद किया होगा। अब आज जो है हम नज़म प्यारी आपी जो है उसकी रीडिंग करेंगे, और उसकी रीडिंग करने में हमें बहुत मज़ा आएगा। सही है। अब हम इसका पेज खोलते हैं, मैं आपको पेज बताती हूँ। प्यारी आपी सफ़ा नंबर 18, पेज नंबर 18 और सफ़ा नंबर 18, ये हमारी नज़म है प्यारी आपी। नज़म प्यारी आपी। सही है। ये सफ़ा नंबर 18 और पेज नंबर 18। सही है। पेज नंबर 18 और सफ़ा नंबर 18। सही है। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे, इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। सही है। सब बच्चे सफ़ा नंबर 18 खोलिए। देखें इस तरह ये बना हुआ है, ये है प्यारी आपी, और पेज नंबर सफ़ा नंबर 18 और पेज नंबर 18। सही है। आप इसका जब टाइटल बनाएंगे तो इसमें आप जो है तस्वीर बना सकते हैं ऐसी। प्यारी आपी। आपी कौन होती हैं? आपकी बड़ी बहन जो होती हैं उनको आप आपी बोलते हैं, उनको बाजी भी बोलते हैं। सही है। उनको जो है जिया भी बोलते हैं, उनको आपी, बाजी, जिया, ये सारे नाम आप जो हैं अपने बड़ी बहन को कहते हैं। तो यहाँ पे जो है जो नज़म है वो पिया है प्यारी आपी। कमरे में कूदा काला सा चूहा, डर के भागी आपी, बिस्तर पर चढ़ी आपी। बचाओ बचाओ भाई, आफत कहाँ से आई। आफत यानी क्या, मुसीबत को कहते हैं। आफत जो है मुसीबत को, परेशानी को कहते हैं। आफत कहाँ से आई, लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं। ये कौन कह रहा है? भाई कह रहा है। प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं भाई, रोज़ ही तो उनसे मैं मार खाऊं। वो सोच रहा है कि मैं क्यों आपी को बचाऊं, रोज़ तो वो मुझे मारती हैं, मैं क्यों उनको बचाऊं। कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे। और फिर भाई क्या कह रहा है? कूदो प्यारे चूहे, कूदो इनके बेड के ऊपर और चढ़ो बेड पे और इनको डराओ। बिस्तर के ऊपर आपी से क्या डर, बिस्तर के ऊपर तुम चढ़ रहे हो तो तुम्हें आपी से नहीं डरना चाहिए। ये भाई जो है चूहे से कह रहा है। याद रखना भाई, अब आपी कह रही है याद रखना भाई, शामत तुम्हारी आई, करूं मैं तुम्हारा अब कोई काम। अब आप ही कह रही हैं भाई तुम अपनी शामत याद रखना, अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी, तुम मुझसे सारे काम करवाते हो ना, ये मैं कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा आप ही अच्छा, अब भाई कह रहा है अच्छा आप ही अच्छा,
लाता हूँ डंडा, मैं डंडा लेकर आता हूँ। चल रे चूहे भाग यहाँ से, चल चूहे भाग यहाँ से, आप ही को सताने आया कहाँ से। सही है। अब इसमें देखें कितने मज़े से आप प्यारी आपी की और भाई की जो है वो बात हो रही है। क्या आप कह रहे हैं? दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ, इसको आप उंगली रख के पढ़ें। कमरे में कूदा काला सा चूहा, डर के भागी आपी, बिस्तर पर चढ़ी आपी, बचाओ बचाओ भाई, आफत कहाँ से आई। लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं, रोज ही तो उनसे मैं मार खाऊं। कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे, बिस्तर के ऊपर आपी से क्या डर, याद रखना भाई शामत तुम्हारी आई। शामत का क्या मतलब है? यानी अब तुम्हारी खैर नहीं है, अब तुम्हारा वो मैं हशर करूँगी, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी क्या शामत आती है। करूँ मैं तुम्हारा अब कोई काम, यानी कि तुम सारे काम आप ही से करवाते थे, अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। अच्छा आप ही, अच्छा। अब भाई क्या हो गया, थोड़ा सा समझ गया कि अब आप ही मेरा कोई काम नहीं करेंगे, अब मुझ पर मुश्किल पड़ेगी तो मैं किससे करवाऊँगा, तो वो फ़ौरन सही हो जाता है। अच्छा आप ही, अच्छा लाता हूँ मैं डंडा, अब चूहे को मारने के लिए डंडा चाहिए होता है। चल रे चूहे चल रे चूहे भाग यहाँ से, आप ही को सताने आया कहाँ से। सही है। ये हमने नज़म जो है इस तरीके से पढ़ी। सही है। इसको एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। कमरे में कूदा काला सा चूहा, डर के भागी आपी, बिस्तर पर चढ़ी आपी, बचाओ बचाओ भाई, आफत कहाँ से आई। लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं, रोज़ ही तो उनसे मैं मार खाऊं। कूदो कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे, बिस्तर के ऊपर आपी से क्या डर, याद रखना भाई शामत तुम्हारी आई। करूँ मैं तुम्हारा अब कोई काम, अच्छा आपी अच्छा लाता हूँ डंडा, चल रे चूहे भाग यहाँ से, आप ही को सताने आया कहाँ से। सही है। इस नज़म को आपने खुद से पढ़ना है और इस पढ़ के इसका टाइटल पेज कॉपी पे बनाना है। एक पेज पे आपका सिलेबस लिखा हुआ होगा और दूसरे पेज के ऊपर आपने प्यारी आपी का टाइटल पेज बनाना है। सही है। प्यारी आपी पेज 18 याद करना है। याद करना है और कॉपी में टाइटल सफ़ा बनाना है। सही है बेटा। ये आपकी डायरी है। नज़म प्यारी आपी पेज 18 याद करना है और कॉपी में टाइटल सफ़ा बनाना है। सही है। फिर आगे का काम मैं आपको बाद में करवाऊंगी और ये आपने आज जो है ये काम इसका होमवर्क करना है। टाइटल सिलेबस लिखना है एक पेज पर, आज की डेट ला के दूसरे पेज पर आपने टाइटल पेज बनाना है। ये दो काम आपने कॉपी में करने हैं। सही है। अब आपका लेक्चर नंबर 13 उर्दू का यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।